अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे अब्दुल्ला शामीर कहते हैं। मगरबी ममालिक के अंदर ये देखा गया है कि बच्चे बहुत छोटी उम्र से ही पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम अपने मशरक़ी माहौल की तरफ देखें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की तरफ देखें, तो हमारे यहाँ बच्चे मास्टर्स भी जो हैं अम्मा-अब्बा के ख़र्चे पे करना फ़ख्र समझते हैं और इसमें कोई बात गलत नहीं समझी जाती। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका नुकसान ये होता है कि वो 24 या 25 साल की उम्र में अपने करियर का आगाज़ करते हैं। जो दुनिया की धूप और छाँव उन्होंने मैं समझता हूँ 17-18 साल की उम्र से देखना शुरू करनी थी, अब वो 25 या 26 साल की उम्र से देखना का आगाज़ करते हैं। जिसका नुकसान ये होता है कि उनके करियर में स्टेबल होते-होते 35 साल और 37 साल की उम्र एक एक रेगुलर उम्र समझी जा रही है। और यही बात देखी जाती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई 35 साल की उम्र तक तो हम स्टेबल ही हो रहे होते हैं, जबकि मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी को एन्जॉय करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो 25 साल से 35 साल का टाइम होता है। जिसमें हमारे जो स्पेशली हमारे साउथ ईस्ट एशिया के जो मिडल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे हैं और अपर मिडल क्लास की फैमिलीज़ के बच्चे हैं, वो अपना सारा टाइम अब एक्सपीरियंस गेन करने में लगा देते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर आप इन्वेस्टमेंट का आगाज़ अपनी छोटी उम्र से करें, 16-17 साल की उम्र से करें, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तरफ तो आपकी स्टडीज़ चलती रहेंगी और दूसरी तरफ आपको एक इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। क्योंकि याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट एक एक्सपीरियंस का खेल है। आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस इन्वेस्टर होंगे, आप उतना कम धोखा खाएँगे, नुकसान के चांसेस उतने कम होंगे। लेकिन आप जितने नए होंगे, आपने जितनी कम गलतियाँ की हुई होंगी इन्वेस्टमेंट के खेल के अंदर, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके नुकसान के चांसेस ज़्यादा हैं। याद रखें, अगर आप 15, 16, 17 साल या 18 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट को का आगाज़ करते हैं, तो आपके पास ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होगा। लेट्स सपोज़ वो पैसा आप गँवा देते हैं, ठीक है? तो पहली फ़ायदा तो आपको ये होगा कि बहुत ज़्यादा कैपिटल आपने गँवाया नहीं होगा। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि उस उम्र के हिस्से में आपके लिए वो कैपिटल बहुत इम्पोर्टेंट है। लेट्स सपोज़ ₹10,000 आपके डूब गए, तो वो कैपिटल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर आप 35 साल की उम्र के अंदर उस 10,000 को देखेंगे, तो बोलेंगे यार मैंने इतना ज़्यादा नुकसान नहीं किया। और आपको सीख बहुत बड़ी अच्छी मिल जाएगी, आपकी लर्निंग बहुत ज़रूरी होगी और लर्निंग आप गेन करते रहेंगे इस चीज़ के अंदर। तो जनाब, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप 15, 16, 17, 18 साल की उम्र से ही इन्वेस्टमेंट का आगाज़ करें। इन्वेस्टमेंट ऐसी देखिए, एक इन्वेस्टमेंट होती है जुए वाली इन्वेस्टमेंट होती है जिसका आपको इन और आउट पता नहीं होता। असल इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसका इन और आउट पता होता है, जिस बिज़नेस साइकिल को आप समझ सकते हो, ठीक है? अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिटकॉइन के इतना ज़्यादा फ़ेवर में बात नहीं करता। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि मुझे ये लगता है कि उसकी फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, वो सिर्फ़ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर चल रही है इकॉनमी। अच्छी बात है, इसीलिए मैं कहता हूँ बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा पैसे ना लगाएँ। लेकिन अगर आप खेलना चाहें खेलें, लेकिन बहुत ज़्यादा पूरी इन्वेस्टमेंट का दारोमदार इस चीज़ पे ना लगाएँ। और इनफैक्ट जो लोग बिटकॉइन को प्रमोट करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि अपनी पूरी घर बेच के बिटकॉइन को ना खरीद लें, मसला हो जाएगा इस तरह से। तो जनाब, फिर क्या करें? देखिए, मेरा एक 10% प्रिंसिपल याद रखिएगा, किसी भी इन्वेस्टमेंट में अपनी टोटल इक्विटी का 10% से ज़्यादा नहीं लगाना है भाई। ये एक बात अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लो, कभी भी नुकसान नहीं उठाओगे। अगर नुकसान किसी एक चीज़ में होगा, तो 9 चीज़ें होंगी, तुम्हारे 9 इक्विटी बिज़नेसेस होंगे, जो तुम्हें तुम्हारे 10% के नुकसान को कवर करने के लिए तैयार खड़े हुए होंगे। तो जनाब, पहली चीज़ तो ये कि आपने अब देखिए, अगर आपके पास लेट्स सपोज़ 20-25 हज़ार रुपए हैं, वो तो चलें लगा लें इस उम्र के अंदर, लेकिन एक प्रिंसिपल अपने ज़हन में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। देखिए, अब आपने इन्वेस्टमेंट से सीख कहाँ से, लर्निंग कहाँ से मिल सकती है? मैं समझता हूँ स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी चीज़ है, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त लर्निंग मिल सकती है। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, मैं पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। आप अगर इंटरनेशनल एमएनसीज़ के शेयर्स बाय एंड सेल करते हैं, तो उससे भी आप सीख सकते हैं। तो जनाब, मैं आपको ये सजेस्ट ये करूँगा, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से सीखना चाहते हैं चीज़ों को, तो आप सर काशान इकबाल का एक चैनल है, आई थिंक काशान इकबाल के नाम से चैनल है। अ, बहुत पुराने इन्वेस्टर हैं, अकाउंट्स एंड मैथमेटिक्स के बहुत ज़बरदस्त टीचर भी हैं, लेकिन इन्वेस्टर बहुत पुराने हैं, ठीक है? मेरे खुद यानी कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर मैं कहूँ, तो मेरे उस्ताद हैं, ठीक है? मैंने बहुत सारी चीज़ें स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से उनके चैनल, उनके लेक्चर से सीखी हैं। आई थिंक 3 लेक्चर्स उनके चैनल के ऊपर मौजूद हैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। 3-4 घंटे के अंदर आप बहुत अच्छा सीख सकेंगे। मैं सोच रहा हूँ शायद मैं उसका लिंक भी आपके नीचे मेंशन कर दूँ, तो शायद आप लोगों को फ़ायदा हो। तो जनाब, स्टॉक एक्सचेंज की बेसिक लर्निंग के लिए आप यहाँ सीख सकते हैं। और उन्होंने एक चीज़ सिखाई थी बच्चों को, जिससे जो मुझे भी बड़ी पॉजिटिव लगी, वो ये थी पेपर ट्रेडिंग। देखिए, पेपर ट्रेडिंग वो चीज़ होती है
आपके पास पैसा नहीं है, आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करे, आप सिर्फ स्टॉक मार्केट का एक्सेस तो हर इंसान तक मौजूद है। स्टॉक मार्केट कहाँ जा रही है, आप मार्केट स्टडी करें, ठीक है। लेट्स सपोज आपने मार्केट स्टडी किया और स्टडी करने के बाद आपने कहा कि यार जीएसके पे इन्वेस्ट करना चाहिए या ई फर्ट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ई फर्ट पे इन्वेस्ट कर दिया। फिर आपने देखा क्या मेरा डिसीजन सही था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि मैंने जो जिस बेसिस के ऊपर बाइंग की थी, क्या वो बेस सही थी। देखें, याद रखें, बाइंग कभी आँखें बंद करके नहीं करते, ज़िंदगी में याद रखिएगा। मैंने भी की है, हो सकता है आप भी आंखें बंद करके कभी ना कभी बाय करें, लेकिन उसका नुकसान होगा, और उसका नुकसान जब तक आप करेंगे नहीं, मैं समझता नहीं हूँ कि आप सीखेंगे भी, ठीक है। तो जनाब, लेट्स सपोज आप अगर जीएस के बाय कर रहे हैं तो आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि आप जीएस के क्यों बाय कर रहे हैं, ठीक है। क्या उसकी उस चीज़ के, क्या कोई कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई बिजनेस कंपनी के पास आया है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कंपनी डिविडेंड देगी या कंपनी आपका कैपिटल गेन पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है जी। तो बहुत सारी रीजंस होती हैं, इसके हवाले से आप उनके चैनल के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज को सीख सकते हैं। इसके अलावा आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज को देख सकते हैं। देखें, जैसे अभी इस वक्त एयरबस है, एयरबस है या बोइंग है, इस वक्त ट्रैवल इंडस्ट्री जो है वो थोड़ी डिक्लाइन का शिकार है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको अंदाज़ा होगा कि भाई इस वक्त जो है बोइंग और एयरबस के ऑर्डर्स नहीं होंगे, लेकिन जिस दिन आपकी जो इंडस्ट्री खुल गई, कंप्लीटली ट्रैवल इंडस्ट्री खुल गई, तो इनके पास ऑर्डर्स ही ऑर्डर होंगे, इनका शेयर बहुत ऊपर चला जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का गुड टाइम है, इट्स नॉट अ बाय कॉल। पहले बता दूं, इट्स नॉट अ बाय कॉल, मैं 3 बार बोल रहा हूँ, इट्स नॉट अ बाय कॉल, इट्स नॉट अ बाय कॉल, इट्स नॉट अ बाय कॉल, याद रखिएगा। वरना आपने कहीं इन्वेस्ट कर लिया, डूब गए, तो आप मुझे पकड़ेंगे। भाई देखिए, मैं ज़िंदगी के अंदर कभी भी किसी का पैसा, मेरा जो प्रिंसिपल है, मैं किसी का पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, ठीक है। मैं किसी को, मेरा चाहे वो जितना अच्छा दोस्त क्यों ना हो, ठीक है, मैं किसी को ये नहीं बोलता कि भाई इस चीज़ पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ताल्लुकात मेंटेन रहते हैं इससे, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई अगर आप, मैंने यहाँ से पैसा बनाया है, अगर आपको लगता है कि आप यहाँ से बना सकते हो तो इन्वेस्ट करो, इट्स योर डिसीजन, इट्स योर मनी। तो भाई मैं इसका कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँगा। तो जनाब, तो मेरा आपसे मशवरा ये है कि लेट्स सपोज़ अगर आप 15, 16, 17, 18 साल की उम्र से अगर आप बिज़नेस में, इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में समझ समझ आते हैं, तो मुझे लगता है 10 साल के अंदर आप कुछ ना कुछ ज़रूर लर्निंग करेंगे। तो लेट्स सपोज़ 10 साल के बाद अगर आपके पास 10 लाख रुपए का कैपिटल होता है, तो आप एक अच्छा एक साइड बिज़नेस के तौर पे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का कंप्लीटली दारोमदार इस चीज़ के ऊपर है कि आपने स्टार्ट कब किया था। अगर आपने स्टार्ट 25 साल की उम्र में किया तो 28 साल की उम्र में आपके पास सिर्फ 3 साल का तजुर्बा है। अगर आपने 18 साल की उम्र में स्टार्ट किया तो मेरे भाई आपके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर आपके अप्स होंगे, डाउन्स होंगे। आपको पता होगा इस शेयर की मैक्सिमम वर्थ क्या है, मिनिमम वर्थ क्या है, ये शेयर इतने साल पहले इतने का था, ठीक है। ये तमाम चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं स्टॉक मार्केट में अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो जो भी काम का, चले ये तो मैंने एक चीज़ की बात की इन्वेस्टमेंट के हवाले से, आप कोई छोटी मोटी बाइंग एंड सेलिंग की तरफ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों को इस चीज़ के हवाले से, हमारे पेरेंट्स को बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो बिज़नेस करें, वो बिज़नेस के हवाले से इन्वेस्टमेंट को सीखें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस की मोहताज हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आप स्टॉक एक्सचेंज पे नुकसान उठाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन तजुर्बा स्टार्ट करने से आएगा, तो मैं कहता हूँ बहुत छोटे कैपिटल के साथ आप स्टार्ट करें, जर्नी स्टार्ट करें। जितनी जल्दी जर्नी स्टार्ट करेंगे उसका उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ ही अब्दुल्ला शामिर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।